भारतीय रेलवे में 5 बहुत बड़े सुधारों का ऐलान हुआ है, जो इसे पूरी तरह से बदलने वाले हैं। तो इस पूरी जानकारी को समझने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ 5 सुधार इंडस्ट्री के सामान की ढुलाई से लेकर हमारे आपके जैसे लोगों के टिकट बुक करने तक सब कुछ बदल सकते हैं? सुनने में तो बड़ा लगता है ना? तो चलिए जरा इसे गहराई से समझते हैं। आज हम बात करेंगे कि ये रिफॉर्म एक्सप्रेस आखिर है क्या, कैसे ये माल ढुलाई को पहले से कई ज्यादा स्मार्ट बना रही है, रेलवे के नेटवर्क की क्वालिटी को कैसे बेहतर किया जा रहा है, यात्रियों को यानी हम लोगों को इससे क्या नई ताकत या सुविधाएं मिल रही हैं और इन सब का भविष्य क्या होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस रिफॉर्म एक्सप्रेस की। आखिर ये है क्या और इसकी शुरुआत क्यों और कैसे हुई? देखिए, हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 5 नए सुधारों का ऐलान किया। ये कोई अलग थलग कदम नहीं है, बल्कि ये पहले से चल रहे आधुनिकीकरण के प्रयासों का ही एक हिस्सा है। इन्हें मिलाकर अब 2026 तक कुल 9 बड़े सुधारों पर काम होगा। मतलब ये एक बहुत बड़ी और सोची समझी स्ट्रैटेजी का पार्ट है। चलिए अब आते हैं पहले बड़े सुधार पर। यह है माल ढुलाई यानी कार्गो ट्रांसपोर्ट के बारे में। यहां पर यकीन मानिए कुछ बहुत ही जबरदस्त बदलाव हो रहे हैं। सिर्फ नमक की ढुलाई का ही उदाहरण ले लीजिए। देखिए, पहले क्या होता था, जो वैगन होते थे उनमें जंग लग जाती थी, पानी लीक होता था और बार बार सामान चढ़ाने उतारने में नुकसान भी होता था। लेकिन अब स्टेनलेस स्टील के बने नए कंटेनर लाए गए हैं। इनमें ऊपर से लोडिंग होती है और हाइड्रोलिक सिस्टम से सामान साइड से अपने आप उतर जाता है। मतलब एक ही झटके में सारी पुरानी दिक्कतें खत्म। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये बहुत दिलचस्प हैं। भारत में हर साल लगभग 35 मिलियन टन नमक का उत्पादन होता है, लेकिन रेलवे के जरिए अब तक सिर्फ 9 मिलियन टन ही ट्रांसपोर्ट हो पाता था। तो आप सोच सकते हैं कि इन नए सुधारों के बाद रेलवे की हिस्सेदारी बढ़ाने का कितना बड़ा मौका है। अच्छा, दूसरा बड़ा सुधार है गाड़ियों मतलब ऑटोमोबाइल्स की ढुलाई में। अभी तक सिर्फ 24% गाड़ियां ही ट्रेन से ट्रांसपोर्ट होती थीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि कई जगहों पर पुल और सुरंगें नीची थीं। लेकिन अब इस समस्या का भी हल निकाल लिया गया है। नए ज्यादा लचीले वैगन डिजाइन किए गए हैं जो इन जगहों से आराम से निकल सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कि अब एक बार में ज्यादा गाड़ियां भेजी जा सकेंगी। ठीक है, तो माल ढुलाई की बात हो गई। अब जरा पर्दे के पीछे चलते हैं और उस सुधार को देखते हैं जो शायद हमें सीधे तौर पर ना दिखे, लेकिन बहुत जरूरी है। यह है रेलवे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर यानी उसकी नींव को मजबूत करना। अब देखिए, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी सुधारने और ठेकेदारों को ज्यादा जिम्मेदार बनाने के लिए नियम बहुत सख्त कर दिए गए हैं। जैसे अब प्रोजेक्ट की लागत का 2% सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर जमा करना जरूरी है। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ठेकेदार की क्षमता को बारीकी से परखा जाएगा और किसी और को काम देने यानी सब कॉन्ट्रैक्टिंग पर भी कड़ा कंट्रोल रखा जाएगा। मतलब क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। तो इन सब सख्त नियमों का मकसद क्या है? बिल्कुल साफ है। मकसद ये है कि प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे हों, उनमें देरी न हो और सबसे बड़ी बात, भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह ही न बचे। चलिए अब आते हैं उन सुधारों पर जिनका सीधा असर हम सब पर यानी आम यात्रियों पर पड़ने वाला है। ये नंबर देखिए, 3 करोड़। जी हां, इतने सारे फर्जी खाते IRCTC के बुकिंग सिस्टम से हटाए गए हैं। जरा सोचिए, इन फर्जी खातों की वजह से असली यात्रियों को टिकट मिलना कितना मुश्किल हो जाता होगा। ये आंकड़ा बताता है कि टिकटों की कालाबाजारी की समस्या कितनी बड़ी थी। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए अब नई टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। खासतौर पर तत्काल टिकटों की बुकिंग के लिए आधार OTP वेरिफिकेशन को जरूरी कर दिया गया है। इससे यह पक्का हो पाएगा कि टिकट उसी को मिले जो वाकई में यात्रा कर रहा है। तो अब सवाल यह है कि अगली बार जब कोई ट्रेन की यात्रा की प्लानिंग करेगा तो उसे क्या नया और बेहतर मिलेगा। यात्रियों के लिए कई बहुत ही शानदार सुविधाएं शुरू की गई हैं। जैसे अब ट्रेन छूटने से सिर्फ 30 मिनट पहले तक अपनी क्लास को अपग्रेड किया जा सकता है। अपना बोर्डिंग स्टेशन भी घर बैठे ऑनलाइन बदल सकते हैं। काउंटर से लिया टिकट अब किसी भी स्टेशन पर कैंसिल करा सकते हैं और टिकट कैंसिल करने पर रिफंड के लिए TDR भरने का झंझट भी खत्म, वो अब अपने आप आ जाएगा। तो इन सभी सुधारों को अगर एक साथ देखें तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। तो अब सवाल यह है कि भारतीय रेलवे की अगली मंजिल क्या है। ये जो लाइन है, ये इस पूरी रिफॉर्म एक्सप्रेस पहल के मकसद को बहुत अच्छे से बताती है। इसका सीधा सा मतलब है ऑपरेशनल ताकत बढ़ाना, नई टेक्नोलॉजी और नए आइडियाज को बढ़ावा देना और कुल मिलाकर यात्रियों के लिए सफर के अनुभव को पहले से कहीं बेहतर बनाना। तो अंत में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है,
इन सभी बदलावों के साथ क्या भारतीय रेलवे सच में दुनिया के सबसे मॉडर्न और यूजर फ्रेंडली नेटवर्क्स में से एक बनने की सही राह पर है? ऐसी ही जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।